आईजी पंजाब साहब का ये बहुत अच्छा विज़न है। पहले जो मिनॉरिटीज़ के लोग थे उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता था, उनको धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उनके सारे मसाइल एक ही जगह पे हल करते हैं। ये कचहरी लगने की वजह से जैसे हमने देखा है ना कि इतना बेनिफिट मिला है ना कि जो मसला 6 माह का या 1 साल का था वो 2-3 दिन में 5 दिन में क्लियर हुआ है। मैडम है, इनके पास हम काफ़ी दफ़ा आए हैं तो इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और हमारे मसले मसाइल जो हैं वो प्रायोरिटी बेस पे अभी उनका हल हो रहा है। कोई MP MA नहीं सुनते। असी जो वोट लैन आते हैं उस वक्त इतों तक बीबियां भी घलते हैं, मिन्नत भी करते हैं, जो सानू कोई जरूरत होंगी साड़ी उस वक्त गल ही नहीं सुनते। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ के खिदमत मरकज़ के अंदर। चंद रोज़ कबल आरिफ में DPO साहब की हदायत के मुताबिक और IG पंजाब की हदायत के मुताबिक बड़ा अच्छा एक कदम उठाया गया है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर झंडे के अंदर 2 रंग है तो एक रंग हमारी अकलीतों के लिए है, जिनके लिए हमारा मुल्क जो है वो बड़ा पुरअमन रहा है हमेशा से। इसी हवाले से इनकी जो मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर अकलीतों के, उनको फिलफौर उनके मसाइल का हल और उनको इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने जो है बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। इसी हवाले से आरिफ में चंद रोज़ कबल खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मसीही बरादरी के चंद अहम ओहदेदार इनके लोग मौजूद हैं जिनके मसाइल को फिलफौर यहाँ पर हल किया गया है। बाबा जी की नाम? रफीक मसीह। बाबा जी, मरियम नवाज़ साहिबा ने पंजाब के अंदर अकलीतां नूं माशाअल्लाह बड़े हकूक देने शुरू किए हैं, इन्हां दे मसाइल सुने जा रहे हैं। IG पंजाब साहब का बड़ा रोल आ। चंद दिन पहले आरिफ खुली कचहरी लगी है, की कहोगे कैसा लगे, तुहाडे मसाइल किवें हल हो रहे हैं? जी बहुत उन्हें अच्छा किया, असीं उहदा शुक्रिया अदा करने हैं। यानी कि लोग ऐसे ऐसे मजबूर ने, किराएदार या कुछ भी उन्हें मरियम ने ऐलान किया है, इन्हां दी मैं खुली कचहरी दे विच अफसरां नूं कर रही हाँ तो तुहाडी हर तरह की हिफाजत होएगी, जगह भी दी जाएगी, पैसे भी दिए जाएंगे, यानी कुली पा सकन छत। असीं उहदा शुक्रिया अदा साहब का भी करने हैं। साडे कोई MP MA नहीं सुनते। असीं जो वोट लैन आते हैं उस वक्त इतों तक बीबियां भी घलते हैं, मिन्नत भी करते हैं, जो सानू कोई जरूरत होंगी साड़ी उस वक्त गल ही नहीं सुनते। तो जो इन्हों जरूरत होंगी उदों इतों तक तुहानूं की दसीए। असीं साहब का बड़ा शुक्रिया करने हैं, DPO साहब का, वड्डे साहब का, जिन्हें भी क्रिस्टल कलोनी यानी कि सानू हक हकूक दिते गए हैं, असीं उहदा शुक्रिया अदा करने हैं। और जो भी आवाम है वो उन्हें दिनों की बड़ी खुश है। मेरा भी एक मुतालबा सी ऐसा जगह का आपस में ही, वो जगह का सी तो इत्थे भी अपील की, वो भी पूरे अगर साहब गए ने तो बिल्कुल खुशहाली कर चुके। तुहाडा मसला इस तो पहले कितनी देर लमकदा रहा जिन्होंने किसी ने सुनिया ही नहीं, तो किन्ने घंटियां हल होया? ये जी हमें थोड़े दिन जी जिदन साढ़े कोल आए ना, वो जो सारे ने सुनिया ना, उन्हें कहा भी अगे जान के सानू बहुत मुश्किल च पाएंगे। साहब गए ने, इन्हों की बड़ा शुक्रिया अदा है। सारे जिन्हें भी DPO साहब, छोटे साहब, सारे ने बहुत कदे भी क्रिस्टन कलोनी च इन्नी हिफाजत नहीं हुई, उस दिन की बहुत साड़ी खुशहाल है। असीं उहदा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरी असीं ये अपील कर रहे हैं, लोग जिहड़े किराएदार ने बहुत मजबूर ने, मरियम साहिबा उन्हां दा कुछ सोच ले, इस वास्ते ऐलान भी उन्हें किया जगह का भी मैं छत भी दाँगी, यानी कि मैं यूनियन का भट्ठा मजदूर का सदर भी हाँ, उन्होंने मैं हेल्प भी करना, कोई भी तंगी तकलीफ हो मैं कुर्बानी देने वास्ते तैयार हाँ। अगर वो किराएदार जाके कितने देखो भट्ठिया तो उन्होंने रोटी पूरी नहीं होंगी, धक्के खाते हैं। अगर मरियम इन्नी की करे तो उन्होंने शुक्रिया अदा करेंगे, खुदा उन्होंने इदू भी ज़्यादा देगा। बाबा जी, इवें दी खुलियां कचहरियां अकलीतां वास्ते लगनियां चाहिए? लगनियां चाहिए ने, बिल्कुल ही। खुली कचहरी का मकसद ही हो है, कोई अवाम, कोई नुमाइंदा, कोई गरीब आदमी उन्हें अपील करे वो बिल्कुल सुनी जाए। तो इस तरह असीं बड़े खुश हाँ, जोड़े कदे भी साढ़े MP MA ने भी नहीं साड़ी सुनी जिंदी साहब ने उधर सुनी है। मैं उसका शुक्रिया अदा करना मरियम साहबा का, वो भी इस पर गौर करे भी आवाम वास्ते उन्हें खुदा ने इज्जत दी, आवाम इन्होंने वास्ते आगे भी चलणगे अकलीयत नाल जुड़ के, तो खुदा उन्होंने बात। बाबा जी की नाम? अब्दुल्ला मसीह। बाबा जी दसना कि आरिफ जी खुली कचहरी लगी है, IG पंजाब साहब का बड़ा अच्छा विजन आ, DPO साहब ने फौरन एक्शन लिया, अकलीतां की गल सुनी गई है, तुहानूं किवें इंसाफ मिलिया, तुसीं मुतमईन हो? जी हाँ, असीं जनाब IG पंजाब का, DPO साहब का बड़ा शुक्रगुजार वा। RFI क्रिश्चियन कलोनी च पहला मौका साहब होना दे आउण दा,
ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੀਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। DPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੌਰੀ सुनी जाती है। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम? राशिद भट्टी मेरा नाम है, पाकिस्तान मिनॉरिटी लैंड के सदर हूँ और आरवाला की हूँ। मोहतरम, खुली कचहरी का इनकाद किया गया। मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट पाकपतन या पंजाब के अंदर ये पहला कदम था कि अकलीतों के लिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम IG पंजाब साहब ने, पंजाब पुलिस ने और DPO पाकपतन जो है उन्होंने इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया और आपको इंसाफ आपकी दहलीज़ पर मिल रहा है। क्या कहेंगे, कैसा लगा? इससे पहले आपके क्या हालात थे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CM साहब का, IG पंजाब साहब का और DPO साहब का, जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि मसीह बरादरी के लिए भी एक खुली कचहरी लगाई जाए, इनके मसले मसाइल चुने जाएँ। दूसरी बात कि हमारे जो मसले मसाइल थे वो थाने कचहरियों में जाते थे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता था, तो बहुत कम हल होते थे। ये कचहरी लगने की वजह से जैसे हमने देखा है ना कि इतना बेनिफिट मिला है ना कि जो मसला 6 माह का या 1 साल का था वो 2-3 दिन में, 5 दिन में क्लियर हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि ये खुली कचहरी जो है हर माह लगनी चाहिए, मसीह बरादरी की आवाज़ को सुनना चाहिए। तो सबसे ये थी मेरी शुक्रिया। रशीद भाई, आपने क्या महसूस किया? खुली कचहरी में कितने लोगों के मसाइल हल हुए? देखा जाए तो 70% लोगों के मसले मसाइल वो ना हल हो चुके हैं, क्योंकि अभी आ रहे हैं। पहली बार लगी थी कचहरी तो ज़ाहिरी है कुछ लोग कम थे, अब लोगों को पता लग गया, अवेयरनेस आ गई है कि लोग अब आएंगे। दोबारा जब कचहरी लगेगी दरख्वास्तें और आएंगी और मसाइल होंगे। तो और आपको मिसाक सेंटर के अंदर ख़ास जगह प्रोवाइड की गई है, अमला यहाँ पर आपके लिए दस्तयाब है, यहाँ पर कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है? आपको मुतमईन है यहाँ? जी बहुत मुतमिन है, क्योंकि आते हैं पानी चाय वो हर चीज़ का इन्होंने इंतज़ाम भी किया हुआ है। और ये पानी चाय के बावजूद भी ये लोगों के मसले मसाइल को फौरी हल करने की कोशिश कर। भाईजान क्या नाम? फौजी मोहम्मद राशिद। क्या होता है आपका इस अकलीतों का जो यूनिट चल रहा है ये? मैं सदर जनूबी पंजाब मुस्लिम कम्युनिटी। मोहतरम, ये चंद दिन कबल आरिफ आला में IG पंजाब साहब के विजन के मुताबिक DPO साहब ने एक खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें स्पेशली अकलीतों को जो है ना वो रखा गया, उनके मसाइल को। क्या समझते हैं वो कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई है हमारी अकलीतों के लिए, इन लोगों के लिए? ये सर पहले होता था कि ये बेचारे जाते थे तो इनकी बात नहीं सुनी जाती थी। 6-6 माह के चक्कर जब से ये मिसाक सेंटर का क़याम हुआ है या DPO साहब ने खुली कचहरी लगाई है, मैं IG साहब का, DPO साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है। अभी सारे इन लोगों के प्रायोरिटी बेस पे मसले सुने जा रहे हैं, हल हो रहे हैं, और मैं दोबारा शुक्रगुजार हूँ DPO साहब का, वज़ीर आला पंजाब और IG साहब का। मतलब इन्होंने मिसाक सेंटर के अंदर भी जो है ना वो पुलिस ने स्पेशली एक काउंटर दिया हुआ है हमारी मसीही बरादरी को, यहाँ पर इनके मसाइल को सुना जाता है, फिल फॉर हल किया जाता है। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये बड़ा अच्छा कदम है। हमारे 2-3 मसाइल आए हैं, मैं ख़ुद इनके साथ आया हूँ और प्रायोरिटी में हमारी बात भी सुनी जा रही है और मसले का हल भी निकाला जा रहा है। मैडम है, इनके पास हम काफ़ी दफ़ा आए हैं तो इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और हमारे मसले मसाइल जो हैं वो प्रायोरिटी बेस पे अभी उनका हल हो रहा है। तो मैं भी। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम? अनम असलम। तो आपकी ड्यूटी मिसाक सेंटर के? जी, मिसाक सेंटर में। तो यहाँ पर अकलीतों को स्पेशली जगह दी गई है, उनके मसाइल सुने जा रहे हैं, आपकी ड्यूटी भी यहाँ पर है, तो क्या समझते हैं इससे पहले अकलीतों के लिए क्या किया गया है और अब IG पंजाब साहब का ये कैसा विज़न है?
आईजी पंजाब साहब का ये बहुत अच्छा विज़न है। पहले जो मिनॉरिटीज़ के लोग थे उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता था, उनको धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उनके सारे मसाइल एक ही जगह पे हल कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जब आते हैं हम उन्हें बिठाते हैं, सेपरेट रूम है, सेपरेट ऑफिस है, उनकी पर्सनल तौर पे सेपरेट बात सुनी जाती है, और अगर वो नहीं शो करना चाहते तो हम नहीं शो करवाते, और उनका मतलब हम खुफिया तरीके से भी उनका साथ देते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि शो ना करें, हम वैसे उनका साथ देते हैं। मोहतरमा, हमारी जो ख़वातीन हैं अक़लियतों की, उनके बड़े मसाइल होते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि अगर उनके साथ कोई मसला हो, कोई हरासमेंट का प्रॉब्लम हो, तो वो ये दरवाजे आपके उनके लिए खुले हैं? जी, हमारा हम अक्सर विज़िट करते हैं, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, क्रिश्चियंस को मिलते हैं, मतलब मिनॉरिटी के हर तरह के लोगों को मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ, अपने मसाइल बताएं, फ़ीमेल है या कोई भी है, बच्चा है, बूढ़ा है, जैसा भी है, यहाँ पे आएँ, अपने मसाइल बताएं, हम उन्हें फ़ौरी तौर पे हल करने की कोशिश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद इनामुल्लाह ख़ान है और मैं बतौर इंचार्ज मिसाक सेंटर और इसके अलावा खिदमत मरकज़ के इंचार्ज के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इनामुल्लाह भाई, चंद रोज़ कबल आईजी पंजाब साहब के विजन के मुताबिक डीपीओ साहब ने बड़ी अच्छी खुली कचहरी का इनेकाद किया, जो स्पेशली अक़लियतों के लिए जो है ना वो लगाई गई थी। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये कैसा रहा, कितने हमारी मसीही बरादरी के मसाइल को हल किया गया फिलफौर, और आगे का क्या प्लान है, क्या समझते हैं? इससे पहले मसीही बरादरी को मेरा ख्याल है कि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया जैसे ये मिसाक सेंटर का क़याम किया गया है। इनको स्पेशली जो है ना वो यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है, इनके मसाइल को हल किया जाता है। जी, ये जो हमारी सीएम पंजाब है मरीम नवाज़ साहबा, उनके विजन के मुताबिक और आईजी साहब की जो गाइडलाइंस हैं, आईजी साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के गाइडलाइंस के मुताबिक डीपीओ साहब आए थे यहाँ पे, तो खुली कचहरी का इनकाद किया गया था कि न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फ्यूचर में भी इसी तरह के जो खुली कचहरी चलती रहेंगी, जहाँ पे जो हमारी मसीह बरादरी और बाकी अक़लियती बरादरी जो हमारे इस तहसील आरिफवाला में मौजूद हैं, जिनके अंदर सिख बरादरी भी है, तो उनके जिस किस्म के भी मसले मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से चलते रहेंगे। नाम भाई, जो हमारी ख़वातीन हैं मसीही बरादरी के और मर्द हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि आप उनके लिए यहाँ पर हाज़िर हैं? खुली कचहरी लगती रहेंगी, वो अपने मसाइल आपके पास लेके आएँ, ना कि वो अपने गली मोहल्लों में ही उलझते रहें उनके साथ। जी, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये 24/7 अवेलेबल है। मेरे साथ मेरी ये सबॉर्डिनेट हैं, अनम है, ये जो हैं आप इन्हीं की कम्युनिटी से हैं, तो हम तो हर टाइम अवेलेबल हैं। और जो ख़ास तौर पे औरतें हैं आपकी कम्युनिटी की, तो उनको कोई इशू नहीं है, वो बिला झिझक इधर आएँ, किसी किस्म का मसला मसाइल हम हाज़िर हैं। वैसे पंजाब आज मौजूद थी आरिफवाला के मिसाक सेंटर के अंदर, और आरिफवाला के अंदर चंद रोज़ कबल हमारी मसीही बरादरी के लिए आईजी पंजाब साहब के विजन के मुताबिक डीपीओ साहब ने बड़ी अच्छी खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसके अंदर हमारी अक़लियतों के बिलखसूस मसीही बरादरी के जो मसाइल हैं उनको सुना गया और उनको फिलफौर घंटों की बुनियाद के ऊपर हल किया गया। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि ऐसे ही हमारी पंजाब पुलिस का जो सॉफ्ट चेहरा है, इनके जो अच्छे का काम है, उनको हाईलाइट किया जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।